कौन मुख्यमंत्री बने ये विषय हम सबके सामने है। प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद क्या विधि तय होगी और कैसे आगे मूव करेंगे। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और सीएम वाले सस्पेंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में सीएम की रेस में प्रदीप सिंह जडेजा का भी नाम। प्रदीप सिंह जडेजा अभी गुजरात के गृह मंत्री हैं, तो एक और नाम ये जुड़ गया है। अभी तक 4 ऐसे नाम थे जिनके ऊपर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। गुजरात में सीएम की रेस में प्रदीप सिंह जडेजा का भी नाम जुड़ गया है और अब से कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। गुजरात में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक से पहले डिप्टी सीएम नितिन पटेल का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसे पूरा गुजरात जानता हो। नितिन पटेल की तरफ से ये बयान कहा गया था, लेकिन आपको बता दें गुजरात में मुख्यमंत्री की रेस में प्रदीप सिंह जडेजा का भी नाम अब जबरदस्त तरीके से आगे चल रहा है। लेकिन किसके नाम पर अंतिम मोहर लगेगी, अब से कुछ देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। वो चेहरा नितिन पटेल होते हैं, प्रदीप सिंह जडेजा होते हैं, सीआर पाटिल होते हैं या फिर पुरुषोत्तम रूपाला। तो तमाम ऐसे नाम जिनके ऊपर लगातार कयासबाजी हो रही है, लेकिन जैसे ही एक और नाम जुड़ता जा रहा है वैसे ही और ये माना जा रहा है कि जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। गुजरात में बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले डिप्टी सीएम नितिन पटेल का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसे पूरा गुजरात जानता हो। पर्यवेक्षक तरुण चुग और नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में मौजूद रहेंगे। आज गुजरात के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। बीते दिन विजय रूपाणी ने एकाएक जैसे ही इस्तीफा दिया, उसके बाद हलचल तेज हो गई कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही। गुजरात में शू मानो छो? जो हमेशा कोई पण नेतृत्व तो पार्टी मजबूत ज पसंद करे, लोकप्रिय पसंद करे, अनुभव वाला व्यक्ति ने पसंद करे અને સ્વાભાવિક છે કે બધાને સાથે રાખીને ચાલે અને આખું ગુજરાત જેમને ઓળખતું હોય એવા મુખ્યમંત્રી હોવા જોઈએ। આ પ્રોફાઇલમાં આપ કેટલા સહમત રહેશો? હું કોઈ પણ વ્યક્તિગત વાત કરવા અત્યારે માગતો નથી। હું જનરલ જે વાત કરું છું કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પસંદ કરવાના હોય ત્યારે ગુજરાતની 6 કરોડ 30 લાખની જનતામાં જાણીતો ચહેરો, લોકપ્રિય ચહેરો, લાખો કાર્યકરોના લોકપ્રિય અથવા સંગઠનના જાણકાર, સંગઠનમાં મદદરૂપ થાય। और इसी पर हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, नितिन पटेल की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसे गुजरात की पूरी जनता जानती हो, तो कौन सा वो चेहरा लग रहा है जो रेस में आगे है, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो, जिसको ज्यादा लोग जानते हो, किसको लेकर माना जा रहा है? देखिए, हकीकत यह है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की चॉइस कौन है इस बीच में और क्या कॉम्बिनेशन साधा जाता है बीजेपी की तरफ से, ये बड़ा मायने रखता है। क्योंकि नितिन पटेल अगर एक्सपीरियंस के आधार पर उनको लाया जाता है, पटेल हैं तो पटेल के तौर पर, और पटेल वोटर जो हैं उनको साधने के लिए किया जा सकता है। एक्सपीरियंस भी है उनके साथ, ये पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े भी रहे हैं, वफादार भी रहे हैं और खासतौर पर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री उनको लाइक भी करते हैं। तो नितिन पटेल भी हो सकते हैं। आप देखिए, प्रफुल्ल पटेल का नाम आ रहा है जो वो भी हो सकते हैं। और अभी रवि, नाम निकल के आ रहा प्रदीप सिंह जडेजा का भी नाम अब सीएम की रेस में आगे चल रहा है, तो दांव नाम पर लगेगा या चेहरे पर लगेगा, जात पर लगेगा, किसको लेकर ज्यादा पुष्टि हो रही है? नहीं, देखिए, प्रदीप सिंह जडेजा चूंकि राज्य के गृह मंत्री हैं और 3 बार से लगातार विधायक हैं और उनके एक यंग लीडर के तौर पर एक छवि मानी जाती है और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब माने जाते हैं। कुछ नेता है, देखिए गुजरात में तो वैसे तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी के करीब है, लेकिन अपने काम की वजह से लगातार एज होम मिनिस्टर वो काम कर रहे हैं और एक अच्छी छवि उनकी मानी जाती है। और ख़ास तौर पर जो आज का माहौल है, ऐसे में एक यंग लीडर चाहिए, डायनेमिक लीडर चाहिए। और जिस तरह से बातें कह रहे हैं, देखिए आश्चर्य यह है कि गुजरात में पहली बार लोग मना कर रहे हैं, जो
तो सबसे पहले मनाही आई CR पाटिल की तरफ से कि मैं इस पद के दावेदारी में नहीं हूं, लेकिन घर से निकले हैं तो पूरे पूजा पाठ, पूरे कर्मकांड के साथ मिठाई खाकर निकले हैं CR पाटिल। नितिन पटेल, आप जानते हैं नितिन पटेल पिछले 2 बार से दावेदारी में है। 2016 में जब आनंदीबेन पटेल हटी थी तब भी उनका नाम आया था, लेकिन विजय रूपाणी बने थे। चुनाव के बाद भी उनका नाम आया, लेकिन फिर विजय रूपाणी बनाए गए। और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पटेल वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस की तरफ से हार्दिक पटेल का दाव चला जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है अध्यक्ष के तौर पे, जो खास तौर पे वोटरों को तोड़ने के लिए, जो पटेल वोटर बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अगर बीजेपी के पास ये इन्फॉर्मेशन है तो बीजेपी पिछले 5-6 महीने से काम कर रही है। कई सारे बदलाव हुए जो हम लोग। लेकिन रवि, आपने जो बताया CR पाटिल पूरे पूजा पाठ के साथ निकले, लेकिन पद की दावेदारी के लिए उन्होंने खुद ही मना कर दिया। इस मना करने के पीछे क्या, कि थोड़ा सा समय बचा है, अब अगले साल दिसंबर तक कार्यकाल पूरा होगा, तो इतने कम वक्त के लिए क्या इस कुर्सी पर रहना, ये वजह या फिर क्या? नहीं, देखिए, नॉर्मली कहा जाता है बीजेपी के जिसका नाम ज्यादा आता है वो मुख्यमंत्री बनता नहीं है। और कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है बीजेपी में। ऐसा नाम आएगा जिसकी चर्चा ही आपने नहीं सुनी हो। जैसे आप अभी नाम, जो प्रदीप सिंह जडेजा का नाम चर्चा में आने लगा है, और इसलिए आ रहा है कि इनका नाम अभी तक किसी ने नहीं लिया है, और हो सकता है कि ये कैंडिडेट हो सकते हैं। और इसके अलावा अभी और भी कई ऐसे नाम हो सकते हैं जिन पर चर्चा हो रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने नाम तय कर लिया है, क्योंकि मैंने बताया कि जो बीजेपी के संगठन मंत्री थे वहाँ के, जिनको बिहार का संगठन मंत्री बना के भेजा गया गुजरात का, वो भी एक दावेदार होते थे, तो उनको 2 महीने पहले बिहार भेज देना। इसके अलावा देखिए, जो 2 लोग हैं जो जिनकी दावेदारी की जा रही है, मनसुख मांडविया हो चाहे दूसरे एक और जो अध्यक्ष रहे, जिन दोनों को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बना देना, तो वैसी स्थिति में दावेदार इनका नाम भले लिया जा रहा है, लेकिन ये दावेदार नहीं है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा नाम आए जिनको, जो कास्ट कॉम्बिनेशन को भी साधे, साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की चॉइस भी हो, जो डायनेमिक भी हो, और जैसे ठीक कह रहे हैं नितिन पटेल जी, इसको जो सबको साथ लेकर चले। ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और जानकारी हम जुटाएंगे। लेकिन आज नए CM का ऐलान हो सकता है। कल ही विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया था अपने पद से, कल दिया इस्तीफा, आज नए CM का ऐलान संभव है। और आपको बता दें, लेकिन CM के लिए कई दावेदार हैं 2022 में गुजरात में चुनाव। तो कुल मिलाकर स्थिति बस यही है कि जो डैमेज कंट्रोल हुआ है कोरोना काल में, उसको ठीक करना है। जो स्थिति बिगड़ी है उसको कैसे अब डैमेज कंट्रोल होता है, और चेहरे पर दाव लगाएगी बीजेपी या किसी समुदाय को साधने का प्रयास होगा, ये बड़ा सवाल। चुनाव से पहले बीजेपी का विजय प्लान। गुजरात में रूपाणी, अब बात पुरानी। कौन उत्तराधिकारी, किसे कमान? यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है। कुछ ही घंटों में गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। विजय रूपाणी के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी गुजरात में नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। शनिवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, गुजरात की विकास यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद अब गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अटकलें तेज हो गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे हैं या फिर जिनका नाम प्रमुखता से ऊपर हो सकता है। मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय पशुपालन मंत्री, नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री गुजरात, CR पाटिल गुजरात बीजेपी अध्यक्ष। हालांकि गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने खुद को किसी भी रेस से अलग बताया है। સ્વાભાવિકપણે નવા મુખ્યમંત્રી માટેની વાતો મીડિયામાં અને ચેનલો ઉપર ચાલી રહી છે। કેટલાક નામો પૈકી એક નામ મારું પણ એમાં વૈધું થયું છે। હું આપને આ વિડીયો દ્વારા ક્લિયર કરવા માંગુ છું કે હું આવી કોઈ પણ હરીફાઈમાં નથી।
પરંતુ નવા મુખ્યમંત્રી જે પાર્ટી તરફથી નક્કી કરવામાં આવશે। विजय रूपाणी के इस्तीफे को बीजेपी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है, लेकिन गुजरात में वर्षों से सत्ता से बेदखल कांग्रेस इससे केंद्र सरकार की नाकामियों का अंजाम बता रही है। माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा वो सत्ता और संगठन के बीच जारी संघर्ष का प्रतिबिंब है। माननीय मुख्यमंत्री श्री का इस्तीफा वो भारतीय जनता पार्टी की सभी मोर्चे पे विफलता का इकरार। गुजरात की जनता के गुस्से पे पर्दा डालने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। गुजरात में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार का कार्यकाल नवंबर 2022 में खत्म होना है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव के साथ ही गुजरात में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में आज गुजरात विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें नए नेता का चुनाव हो सकता है। संभव है सोमवार को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे तीसरी बार गुजरात में ऐसा हो रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के सीएम ने इस्तीफा दे दिया हो। देखिए, अगर इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटे और देखें 2001 की, तो केशुभाई पटेल ने ऐसे इस्तीफा दिया था। फिर 2016 में आनंदीबेन पटेल ने 1.5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया था और अब 2021 में विजय रूपाणी ने भी लगभग 1 साल पहले इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से तमाम तरह की अटकलें, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस का इंटरनल सर्वे ऐसा हुआ था जिसमें बीजेपी हारती हुई दिख रही थी और इसी के चलते ये कदम बहुत तेजी के साथ उठाया गया। तो गुजरात का अगला सीएम कौन होगा? अगर कुछ बड़े दावेदारों की बात करें तो सीएम बनने की रेस में कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें हैं प्रफुल्ल पटेल, लक्षद्वीप के प्रशासक हैं, फिर मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला जो कि केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं, फिर नितिन पटेल जो कि उप मुख्यमंत्री गुजरात के, सीआर पाटिल गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष। लेकिन सीआर पाटिल की तरफ से ये कहीं ना कहीं साफ हो गया है, उन्होंने अपने आप को खुद इस पद की दावेदारी से पीछे हटा लिया है। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदले हैं। गुजरात में विजय रूपाणी, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह, फिर उसके बाद आते हैं पुष्कर सिंह धामी, लेकिन असम में सर्बानंद सोनोवाल। तो कुल मिलाकर यही स्थिति बनी हुई है जिसको लेकर विपक्ष के द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक्सपेरिमेंट करती रहती है और जो कार्यकर्ता जमीन से काम करते हैं उनको भी मौका मिलता है। तो गुजरात में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है और अब से कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। बड़ा और दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर किसके नाम पर मोहर लगती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.